नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपी सिंह। आज कक्षा 12 के बच्चों के आग्रह पर उनकी पुस्तक में संकलित महादेवी वर्मा के एक पाठ गौरा पर आपको एक मूल संवेदना या प्रतिपाद्य का प्रश्नोत्तर प्रस्तुत कर रहा हूँ। महादेवी वर्मा जी छायावादी कवि तो हैं, कवयित्री हैं और अंतिम मूल्यांकन में उन्हें छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माना गया। आपको मालूम होगा कि प्रारंभ में जो छायावाद का मूल्यांकन हुआ, क्योंकि छायावाद सबसे विवादित काल है आधुनिक काल का, आधुनिक हिंदी साहित्य का सबसे विवादित काल छायावाद, और उसमें आरंभ में 3 बड़े कवि और 3 छोटे कवि माने गए, प्रसाद, पंत और निराला। और छोटे कवियों में लघुत्रयी जिन्हें कहते हैं, बृहत्त्रयी में तो निवेदन किया प्रसाद, पंत, निराला। ध्यान रखें, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत। लघुत्रयी में 3 कवि आते हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा और मन्निया महादेवी वर्मा। बाद में रामकुमार वर्मा एकांकी के क्षेत्र में चले गए और एकांकी सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हुए। भगवती चरण वर्मा उपन्यासकार के रूप में स्थापित हुए। महादेवी जी 1986 में दिवंगत हुई और जीवन पर्यंत वो छायावाद की शैली में ही लिखती रहीं। इसके अलावा उन्होंने रेखा चित्र और संस्मरण को एक नई पहचान दी हिंदी साहित्य में, और उनका यह लेख गौरा जो है वह एक रेखा चित्र है। अब रेखा चित्र और संस्मरण के बीच में कोई डिवाइडिंग रेखा खींचना तो बड़ा कठिन है, अंतराल बताना, लेकिन ये जरूर है कि रेखा चित्र में हम शब्दों के माध्यम से चित्र बनाने की कोशिश करते हैं जो क्रमबद्ध होता है, और संस्मरण में हम अपनी संवेदनाओं को, अपनी यादों को प्रस्तुत करते हैं। उनमें क्रम भंग भी हो सकता है, समय से आगे पीछे चल सकते हैं। अब आई जाइए गौरा पर। तो महादेवी वर्मा जी ने शादी तो की नहीं थी और उन्होंने लड़कियों के लिए कॉलेज खोला था। इसके साथ ही वे गंगा पार और गंगा के किनारे के जो इलाहाबाद में रहने वाले मल्लाह या केवट या दीवर थे, उनके बच्चों के लिए भी बड़ी प्रसिद्ध रही। उनके बीच में जाके उन्होंने काम किया, और साथ ही उन्होंने पशु पक्षियों के प्रति भी अपनी रुचि दिखाई है। एक अगाध निष्ठा रही है उन्हें जीव मात्र के प्रति। तो यह संस्मरण या यह रेखा चित्र, यह लेख उसी पर आधारित है। अगर इसकी भूमिका समझें तो कहा जाता है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, लेकिन कुछ पॉलिटिक्स के लोगों ने यह भी कहा कि मनुष्य एक सामाजिक पशु है। समझे आपने? और जब भी मौका मिलता है अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य पशुता से भी नीचे गिर जाता है। उसके अंदर जो राक्षसी प्रवृत्ति है वो कितने जघन्य कारनामे करती है अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, वह इस संस्मरण रेखा चित्र का मूलाधार है। अब अगर ध्यान दें तो 4-5 पृष्ठों का यह छोटा सा लेख मर्मस्पर्शी है। लेखिका बताती है कि अपनी बहन श्यामा के कहने पर अपने घर के लिए वे एक गाय बच्चे जिसके नहीं हैं ले आती हैं, और पूरे घर परिवार में जो लोग हैं उसका स्वागत करते हैं। 1 साल बाद वह एक बच्चे को जन्म देती है, और वह चूँकि सफ़ेद है एकदम गौरांगी, तो इसलिए उसका नाम गौरांगिनी या गौरा रखा जाता है। परिवार में एक नए मेहमान की तरह उसका स्वागत होता है। साल भर बाद जो उसका बच्चा लालमणि पैदा होता है, तो गाय 12 शेर, ध्यान रखें उस समय किलो नहीं होता था, शेर होता था। अंतर ये है कि शेर जो है वो 16 छटाक का होता है और किलो जो है वो 17 छटाक का होता है। 16 और 17 का अंतर ही रहा है। तो 12 शेर वो दूध देती है, और उस दूध के लिए फिर उनका जो नौकर है महादेव, उनके सारे पालतू जो बिल्ली, कुत्ते और जीव हैं जो दूध पी सकते हैं, सबके सामने एक कटोरा रख करके उसके हिसाब से सबको दूध देता है। सब दूध पीते हैं और उस गाय के इर्द गिर्द फिर अटखेलियाँ करते हैं।
गाय भी अपने आप में स्वस्थ है, लेकिन परेशानी आती है कि इतना दूध निकाले कौन, घर के नौकर नहीं निकाल पाते। तो महादेवी जी के परिवार में दूध देने वाला जो ग्वाला था, जिसका दूध उन्होंने बंद कर दिया, उसे एक काम सौंपा जाता है। और अचानक 2-3 महीने में परिवार महसूस करता है कि गौरा जो है अब बीमार सी रहने लगी है, वो आलस्य से जुड़ गई है। तो डॉक्टरों को दिखाया जाता, तो डॉक्टर बताते हैं कि इसके अंदर सुई चली गई है, और यह सुई जो है अब उसके कलेजे के आसपास पहुंच गई है, और जिस दिन वह पूरी तरह चुभ जाएगी, ये मर जाएगी गाय। तो पता लगाते लगाते महादेवी जी डॉक्टरों से मिलती हैं, तो लोग बताते हैं कि अगर चारे के साथ ये सुई गई होती तो उसकी जीभ में कहीं फंस जाती। इसको गुड़ की डली में खिलाया गया, और प्रायः ये काम वही ग्वाले करते हैं जिनका दूध बंद किया जाता है, और घर वाले कोई गाय आदि रख लेते हैं तो उनको नुकसान होता है, तो वो गुड़ की डली में सुई आदि डाल करके उसे खिला देते हैं ताकि वो जानवर खत्म हो जाए और उनसे फिर दूध लिया जाए। तो ऐसा जघन्य कर्म संभवतः महादेवी वर्मा जी के यहाँ दूध दोने वाले ग्वाले ने भी किया था। फिर वो बताती को ग्वाला गायब हो जाता है, और बहुत से डॉक्टरों को बुला करके उस गाय को दिखाया जाता है, लेकिन अंत में सारे प्रयास निष्फल होते हैं, और एक दिन वह महादेवी वर्मा के कंधे पर अपना गर्दन रखने के बाद अंतिम सांस लेती है, और बड़े दर्द भरे शब्द के साथ महादेवी वर्मा जी इस संस्मरण का अंत करती हैं, आह मेरा गोपालक देश, जहाँ गाय को माँ माना गया उस देश में ऐसा होता है। तो मित्र, इसमें आपसे पॉइंट्स पूछे जाएंगे, नाम पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिए कि इसमें महादेवी वर्मा जो हैं वो स्वयं इसको सुना रही हैं। तो इस शैली को कथा साहित्य में जो कहा जाता है किस्सा गोई पद्धति कहा जाता है। यहाँ किस्सा गोई तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो पात्र महादेवी खुद बनी है उसे आत्मनिष्ठ पात्र कहेंगे। तो इसकी पहली विशेषता अगर आपसे पूछा जाए कि इसके प्रतिपाद्य को प्रस्तुत करने वाली पहली विशेषता, तो संवेदनशीलता। जहाँ एक पशु भी किसी परिवार का सदस्य बन जाता है, और जब गौरा बछिया के रूप में, बछिया माने जो अभी कुंवारी है, व्याही नहीं, उसे बछिया बोला जाता है, और जब बच्चे दे देती तो उसे गाय कहा जाता है। तो बछिया के रूप में आती है, तो घर में उसका स्वागत एक सदस्य की तरह किया जाता है। इसके बाद दूसरे बिंदु पर गायों के प्रति लगाव। ये देश हिंदू जाति गायों को माँ मानता है, और अकारण नहीं सकारण महादेवी जी ने गौरा के माध्यम से इसे चरितार्थ भी किया है कि मात्र अकेली गाय कितने पशुओं के लिए, जीवों के लिए जीवनदायिनी दूध देती है। और उन्होंने बताया कि अपने बच्चे के अतिरिक्त वो गाय जो है 12 सेर दूध दे देती है, जिससे पूरा परिवार दूधो नहाओ वाली स्थिति में आता है। लेकिन यहीं मानवीय संवेदनाएं जो हैं उनका एक दूसरा पक्ष, बहुत ही विद्रूप पक्ष दिखाया जाता है कि जो ग्वाला है वो किस तरह से स्वार्थ के वशीभूत होकर के उस गाय की हत्या का प्रयास करता है, और उसमें सफल होता है। समझे आप ना? तो ऐसे लोग भी इस देश में हैं। चौथे बिंदु पर अगर चलें तो महादेवी वर्मा जी, वैसे तो सारे ही छायावादी कवि जो हैं आत्मनिष्ठ भाव से ही प्रस्तुत करते हैं, और इन्होंने पद्य के साथ साथ गद्य में भी लेखन किया है। तो महादेवी जी स्वयं एक भोक्ता के रूप में प्रस्तुत हुई हैं, और गौरा में जो कुछ भी सुनाया गया है उसमें मर्म स्पर्शी संदर्भ बहुत से हैं, मनोरम संदर्भ भी हैं, मर्म स्पर्शी भी हैं, और ये महादेवी वर्मा का अपना भोगा हुआ सत्य माना जा सकता है। और अंत में अगर चलें तो यह रेखा चित्र बहुत ही प्रभावशाली है, क्योंकि भाषा की दृष्टि से छायावादी कवि अपने लालित्य के लिए, भाषा के लालित्य के लिए जो जाने जाते हैं, हिंदी का जो अभिनव प्रयोग किया है वह महादेवी वर्मा जी ने इसमें किया है। और अंत में एक दर्द भरी अनुभूति के साथ
इसका अंत किया है। तो यह रेखा चित्र या संस्मरण इस बात को प्रस्तुत करता है कि शायद इंसान स्वार्थ के वशीभूत होकर के अपनी मानवीय संवेदनाओं को गिरवी ही नहीं रखता है, बल्कि वह उस कैटेगरी तक आ जाता है जहां उसकी तुलना पशुओं से की जा सकती है। अपने थोड़ी सी कमाई के लिए ग्वाला, हालांकि ग्वाला दूध निकालता रहा होगा तो निश्चित रूप से उसे पारिश्रमिक भी महादेवी जी देती रही होंगी। अगर वो मांगता तो उसे कुछ और भी मिल सकता था, लेकिन एक निरीह पशु की हत्या करते हुए उसे जरा सा भी दर्द नहीं हुआ। जबकि महादेवी वर्मा की स्वयं की स्थिति ऐसी रही है और उनके परिवार के लोग ऐसे रहे हैं कि उनकी जान ही गौरा में बसती रही है। और महादेवी ने तो एक छोटी सी गिलहरी को, एक हिरनी को, समझे आप ना, जो उन्होंने प्रस्तुत किया है, जिस तरह से अपना एक अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया है, अपना साथी बना लिया है, तो गौरांगी या गौरा तो उससे कहीं ज़्यादा विशिष्ट थी। तो यह रेखा चित्र जो है मर्मस्पर्शी है और इस विधा को स्थापित करने में महादेवी जी अगर सफल हुई हैं तो उसमें इस लेख को एक मानक लेख माना जा सकता है। यही महादेवी वर्मा जी द्वारा महात्मा गांधी की एक पंक्ति का प्रासंगिक प्रयोग हुआ है, गाय करुणा की कविता है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और मित्रों अगर अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लाइक सब्सक्राइब करने के साथ ही अपने मित्रों को भी सूचित करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों की रुचि अध्ययन के प्रति नहीं है, जबकि सरकार धीरे धीरे ऑनलाइन एजुकेशन ही देना चाह रही है। तो आपके लिए एक वीडियो मैंने कक्षा 12 के लिए प्रस्तुत किया। पिछले साल आपके लिए निबंध डाले थे। अगर आप अच्छी संख्या में इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे लगेगा कि शायद मैं आपके लिए कुछ उपयोगी सामग्री दे पा रहा हूँ। तो आपकी पुस्तक के बाकी पाठों को भी और व्याकरण को भी मैं आपके लिए प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा व्यावहारिक धरातल पर। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।